हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमारा अभी इंग्लिश का जो सीक्वेंस चल रहा था, लास्ट टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस था। इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो, और बिकॉज इट एक्चुअली कम्स इन अ लॉन्ग सब्जेक्ट लाइक एसएससी, राइट। एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है वो एसएससी, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्ज़ाम में पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बल्कि इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स लाइक 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, राइट। तो वहाँ पर भी ये चेंज करने के लिए आता है दोस्तों। मतलब ये है कि ना सिर्फ ये किसी कॉम्पिटिटिव पर्पस पे यूज़ होता है, बल्कि ये स्कूल के लेवल पे भी बच्चों के लिए यूज़ होता है। तो ये टॉपिक इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ और अदर्स, राइट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज हम जिस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका दूसरे जो स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें, इन सब एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ हम हमेशा देखते हैं, और जिसका नाम है नरेशन। ये टॉपिक ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पस पे, बल्कि जिस तरह पैसिव वॉइस जो होता है वो आपके स्कूल लेवल पे दूसरे एग्जामिनेशन के पर्पस से यूज़ होता है, वैसे कि वैसे ही ये नरेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो दूसरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई, व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन होता क्या है? देखिए, नरेशन को अगर आपने सुना होगा तो आपने बहुत ही कॉमनली ये वर्ड सुना होगा कि नरेशन मीन्स किसी भी चीज़ को नरेट करना या किसी भी चीज़ को बताना। टू स्टेट समथिंग, यानी किसी भी वाक्य को बोलना या बताना ही नरेशन कहलाता है दोस्तों, राइट। ये तो पहली कंडीशन इसकी ये होगी। दूसरी बात दोस्तों क्या है इसमें, नरेशन का अगर हम एक जनरल डेफिनेशन लेके चलें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका नरेशन मीन्स टू स्टेट समथिंग इन टू फॉर्म है ना। एक तो कौन सा दोस्तों, एक आपका हो जाता है वन इन अनचेंज्ड, एंड दूसरा जो है वो आपका चेंज्ड। अब आपका मैटर बन रहा है कि दो चीज़ें क्या होती हैं सबसे पहले तो, और दूसरी बात जब जो दोनों चीज़ें होती हैं तो क्या चेंजेबल और क्या अनचेंजेबल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम अगर थोड़ा सा इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, तो सपोज़ करिए कि अगर हम किसी व्यक्ति की बात सुनकर किसी और व्यक्ति को बता रहे हैं कि भाई उसने मुझसे ये बोला, क्या बोला। अब ये जो बताने वाला मामला है, ये दो तरीके से बोला जाता है कि उसने क्या बोला, वो जो बोला उसको बोलने का तरीका क्या है। भाई उसने मुझसे बोला कि मैं बिज़ी हूँ, तो ये जो मैं बिज़ी हूँ ये उसी का शब्द था, मतलब इसमें मैंने चेंज नहीं किया। और एक होता है कि उसने मुझसे बोला कि वो बिज़ी था, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मैंने चेंज करके बोल दिया। यानी कि जब भी सेंटेंस आप किसी और का एज इट इज़ इसी तरह सेम टू सेम किसी और व्यक्ति को बता देते हो, वो आपका जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। दूसरा, जो सेंटेंस आप कह सकते हो कि दूसरे लेवल पर, किसी और के लेवल पर जब आप किसी को बताते हैं, वहाँ पर जो डिस्कशन होता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आपका इनडायरेक्ट स्पीच होती है दोस्तों। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, राइट। देखिए, अब यहाँ पर समझने का विषय है कि नरेशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या इसका यूजेस है, वो सब चीज़ हम इसके आगे सीखने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है ना, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ तक आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी वो सब के सब आपके यूज़ में आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आप थोड़ा समझते हैं कि कहना क्या चाहता है एक्चुअली ये, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नरेशन से। नरेशन कितने टाइप की होती हैं दोस्तों, तो दो टाइप की नरेशन होती है। पहला टाइप जो होता है दोस्तों वो होता है कौन सा वाला, जहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया जाए। मतलब कैसा, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जहाँ पर किसी भी तरह का चेंज ना हो, वेयर देयर इज़ नो चेंज इन द सेंटेंस, वेयर द सेंटेंस इज कैप्ट इन द इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों
ध्यान रखिएगा कि जो आपका डायरेक्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है ना, वो उसमें इन्वर्टेड कॉमा डेफिनेटली जो होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी किसी भी तरह के चेंजेस अगर आप देखते हैं, देन सब्जेक्ट विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो सब्जेक्ट है वो किस तरह चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये एक नया टर्म्स आ गया है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नरेशन का मतलब, मैं किसी बात, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है दोस्तों, न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका कि न्यूज़ जिसकी बन रही होती है वो आपका एक होता है, एक पर्सन वो हो गया है आपका जिसकी न्यूज़ बन रही है। दूसरा एक पर्सन वो हो गया है जो उसकी न्यूज़ बना रहा है। एक वो जिसकी बन रही है न्यूज़, एक वो जो न्यूज़ बना रहा है। तीसरा, जब न्यूज़ किसी की बन रही है और न्यूज़ कोई बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका पर्पज़ है कि कोई न्यूज़ पढ़े या उस न्यूज़ को जाने। तो जो तीसरा पर्सन है वो उस न्यूज़ को जान रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो न्यूज़ बनाने वाला था, क्या उसका कोई इम्पोर्टेंस है इस पूरे घटना में? जिसकी न्यूज़ बन रही है और जो न्यूज़ पढ़ रहा है, उसका सीधा टारगेट किसका है? जिसकी न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं वो, यानी कि जो न्यूज़ बनाने वाला है, द पर्सन हु इज़ अ मीडिएटर, दैट इज़ ओनली द स्टेटमेंट मेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उस व्यक्ति ने क्या बोला, उसी स्टेटमेंट को दो तरीके से कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसने जैसा कि वैसा बोला, ज्यों का त्यों बोला, वही कि वही बोल दिया। और दूसरा, जैसे एग्जांपल, उसने मुझसे कहा ही सैड टू मी ही इज़ बिजी। अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, या आई एम बिजी, तो मैंने कह दिया ही सैड टू मी आई एम बिजी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था बिल्कुल एज इट इज़ उसके जो उसने बोला वो कि वही बोल दिया। एक और तरीका क्या हो सकता है कि ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसके सेंटेंस को चेंज करके, उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करके सामने वाले को बता दिया। वो आपका क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो मामला टोटल तरीके से बनता है वो उसी चीज़ को लेकर के बनता है दोस्तों। देयर इज़ नथिंग एल्स विच वी कैन एक्चुअली डिस्क्राइब फॉर दैट। सो द फ्रेंड्स, you have to just see this thing very well, that what actually I am trying to tell you is all about that. So अब आपको एक सेंटेंस के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस में लिखा है कि मोहन सैड टू हिज फ्रेंड वी आर लकी। ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस होता है दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये वाला जो होता है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस आपके पहला सेंटेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पर आप रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो जिसके द्वारा बोला गया है वो बोला क्या गया है, मतलब कंटेंट, whatever he is spoken, what the content was spoken from that, right? उस केस में इसका यूज किया जाएगा। That's simple, very simple. Now understanding the another we have is लिखा हुआ the teacher said the school is closed for a month। क्या बोला कि जो टीचर है उसने कहा कि जो स्कूल है मंथ के लिए वो क्लोज हो चुके हैं। सिंपल, दैट्स द सिंपल रीज़न बिहाइंड इट, राइट? तो यहाँ पर मीनिंग ये है दोस्तों कि ये जो पहला सेंटेंस है यही आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और जो सेकंड वाला है दोस्तों ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। बस सिंपल, दैट इज़ द ओनली सिंपल वे, राइट? ओके, इसी प्रकार क्या, लेट्स गो फॉर अ वॉक सी सेड टू हर फ्रेंड्स। क्या बोला, उसके दोस्त ने उसके दोस्तों से कहा कि चलो वॉक करने चलें। तो ये वाला जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है, और ये जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच है। ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड वर्ब पहले ही आए और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आए, ये ज़रूरी नहीं, दैट्स नॉट कंपल्सरी, राइट? तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब पहले भी आ सकती है, रिपोर्टेड वर्ब बाद में भी आ सकती है, राइट? ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। नरेशन अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टेंस का बहुत यूज़ है। पहली बात तो क्योंकि आप बिना टेंस जाने आप वहाँ पर चेंजेस करने में तकलीफ हमेशा महसूस करेंगे, पहली बात तो ये प्रॉब्लम। दूसरे इसमें दूसरे जो रूल्स होते हैं उसमें होते हैं सब्जेक्ट की पहचान करना, कि आप अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ और है तो वहाँ सब्जेक्ट क्या होगा।
मतलब नरेशन बनाने के तरीके हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, सारे के सारे सीखेंगे कि एक्चुअली इनका यूज़ होना कैसे है, बट द फैक्ट इज़ कि हम जो भी करेंगे वो किस तरह करेंगे दोस्तों, सिंपल, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो आपको एक छोटा सा खाका मैं आपको मात्र यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा नरेशन का जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा एक आइडिया मैं आज की जो वीडियो है वो उसमें दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद की जो हमारी वीडियोज़ रहेंगी उसमें नरेशन का पूरा के पूरा रूल्स रेगुलेशंस जो थी वो हमारी चलती रहेंगी, राइट। जैसे असर्टिव यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस की जो नरेशन की जो फॉर्मेशन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नरेशन कितने टाइप के सेंटेंस का बन सकता है। तो सबसे पहली बात यही है कि नरेशन जो बनता है वो पहला किस टाइप का होता है, असर्टिव। याद होगा आपको मैंने पैसिव वॉइस में बताया था कि पैसिव वॉइस में भी इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, बशर्ते उसमें एक टाइप का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था और वो था एक्सक्लेमेटरी, जो कि यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, यहाँ नरेशन बनेगा। तो आपका असर्टिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, जो सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव हो। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन फॉर्म की फीलिंग हो। इम्पेरेटिव मतलब जिसमें एडवाइस हो, सजेस्टिव सेंटेंस हो, है ना। और ऑपरेटिव क्या होता है, ऑपरेटिव क्या होता है जिसमें विश हो, ब्लेसिंग्स हो, कर्स हो, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंग्स हो, शॉकिंग्स हो एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी इन सब चीज़ों के अंदर सेंटेंस में यूज़ किया जाता है दोस्तों, राइट। चलिए आगे हम देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन करें कि यहाँ पे क्या मैटर है दोस्तों। ये सेंटेंसेस के मतलब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो अब आपको समझने की ज़रूरत ये है कि हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि हम नरेशन को कैसे यूज़ करेंगे या कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है वो देखेंगे ना, क्या लिखा है, रूल्स फॉर डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है, देयर आर सम सर्टेन रूल्स विच आर वेरी जनरल रूल्स फॉर यूजिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं, 5 टाइप के रूल्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 रूल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ आपको, पहली कंडीशन जो इसमें आ रही है दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस। मतलब आपको जब नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या क्या रूल्स कंडीशन फॉलो होती है वो आपको समझने की ज़रूरत है। पहला आपको होता है चेंज ऑफ टेंस, सेंटेंस में चेंजेस होने। दूसरा इसमें आपका जो होना है वो होना है चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट भी चेंज करने की बात करेंगे। तीसरी कंडीशन जो उसमें आपको आएगी दोस्तों वो रहेगा यूजिंग दैट, है ना। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें दैट भी यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फोर्थ जो उसमें रहेगा वो आपको करना पड़ेगा रिमूव करना है। रिमूव किस चीज़ को करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है 5वां दोस्तों वो है कि अगर सेंटेंस में सैड टू आया है तो सैड टू चेंज होगा दैट में, टोल्ड में, सॉरी, क्या होगा दोस्तों, टोल्ड में चेंज होगा। और अकेला अगर सपोज सैड लिखा होता, मान लो टू ना होता, तो टू ना होता तो ऐसे केस में आप सैड ही यूज़ करेंगे, ना कि टोल्ड यूज़ करेंगे। अगर सैड टू है तो टोल्ड यूज़ होगा, अगर सैड टू नहीं है तो सैड यूज़ होगा दोस्तों। दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट विच वी अंडरस्टैंड, राइट दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखिए, ये तो हमारे कुछ 5 बेसिक रूल्स हैं जिस पे हम जनरली बात करने वाले हैं, और इसके बाद हम कुछ और रूल्स करेंगे जो टेंसेस को लेकर के समझने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा दोस्तों वो इसी चीज़ को लेकर के रहेगा कि हम किस तरह सेंटेंस में चीज़ों को समझने की कोशिश कैसे कर सकते हैं दोस्तों, राइट। जैसे कि पहला क्या है, वाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमा, है ना, ध्यान रखिएगा, विल बी रिमूव्ड। सबसे पहली कंडीशन क्या है दोस्तों कि जब भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो कॉमा हटा दिया जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों। पहला रूल हमारा यही कहता है कि सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाना है, राइट। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज, हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज। जब रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी तरह का चेंज ना हो तो उस समय सेंटेंस में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, सी सेज रीता कम्स लेट। मैंने क्या बोला, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो अगले सेंटेंस में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होंगे, बशर्ते आपको वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है,
ठीक है, और इसके अलावा बाकी सेंटेंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है जो चेंज करने लायक हो। सिमिलरली मीरा विल से, यहाँ पर देखिए मीरा लिखा हुआ है, विल लिखा है मतलब फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर था और ये आपका क्या था, प्रेजेंट था। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बोला है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट हो या आपका सेंटेंस फ्यूचर हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मोहन हैज़ ऑलवेज राइट, यानी कि यहाँ पर आप सेंटेंस में कह सकते हैं कि उसमें सेंटेंस पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, देयर इज नथिंग स्पेशल फॉर दैट, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो और इस सेंटेंस में और भी ज़्यादा बाकी के रूल्स हैं, उस पर हम आपसे कल डिस्कशन करेंगे कि भाई और क्या क्या रूल्स उसके हैं जो आपको नरेशन बनाने में काम आने वाले हैं। 5 रूल्स तो आपको गोल्डन हैं जो कि आपको याद रखने ही हैं, कब करना है कब नहीं करना है ये हमारी नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, ताकि आपका नरेशन जो है एक प्रॉपर तरीके से पाथ पे चल जाए और दैट विल बी ऑटोमेटिकली यूजफुल फॉर यू, तो है ना दोस्तों, और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं दोस्तों। नरेशन को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत यूजफुल भी है दोस्तों, इसलिए जस्ट कीप दिस थिंग वेरी वेल इन योर माइंड एंड टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू।